हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो आज हम यहाँ पर विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक जो आपके हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। तो इसमें हम हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के जो भी भौतिक राशि हैं उसके मात्रक, सभी मात्रक को हमने यहाँ पे कवर किया है। तो इसको आप लोग पूरा फुल वॉच करेंगे और यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। तो यहाँ पर याद रखेंगे, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर के साथ जा सकते हैं। अगर इसकी बीमा की बात करूँगा तो बीमा इसकी कितनी होती है? यल स्क्वायर होती है। आयतन का मात्रक क्या होता है? घन मीटर होता है या मीटर क्यूब के साथ जा सकते हैं। इसकी जो बीमा होती है यल क्यूब होती है। घनत्व का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। घनत्व की बीमा की बात करेंगे तो घनत्व की बीमा होगी यम एल पावर -3। घनत्व की बीमा होती है यम एल पावर -3। और आयतन की जो बीमा होती है यल क्यूब होती है। आयतन की जो बीमा होती है एल क्यूब होती है। चलेंगे आगे। यहाँ पर बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का जो मात्रक होता है SI पद्धति में न्यूटन होता है, अथवा बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। और बल का मात्रक जो है डाइन भी होता है। CGS पद्धति में जाएंगे तो बल का मात्रक डाइन भी होता है। और यहाँ से बल की बीमा की बात करेंगे तो यम एल टी पावर -2 होता है बल की बीमा। बल की बीमा क्या होता है? यम एल टी पावर -2 होता है। बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है, यहाँ पर जो है ये थोड़ा गलत लिख दिया गया है। तो ये आपका बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। N फॉर न्यूटन, M फॉर मीटर। तो बल आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। और जो कूलाम मीटर जो है ये किसका मात्रक होता है? कूलाम मीटर जो है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं तो ये P का मात्रक है, कूलाम मीटर। बल आघूर्ण का मात्रक जो है न्यूटन मीटर होता है, जबकि बल आघूर्ण का जो कूलाम मीटर जो होता है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। चाल या वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। इसकी बीमा की बात करेंगे चाल या वेग की, तो चाल और वेग की जो बीमा होती है LT इनवर्स होती है। LT इनवर्स होती है। त्वरण की बीमा की बात करेंगे तो त्वरण की बीमा जो है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी जो बीमा होती है LT पावर -2 होती है। LT पावर -2 होती है, याद रखेंगे। श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है पॉइज। कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। अथवा ऊर्जा का मात्रक हमारे पास जूल भी होता है। और यहाँ से जो है न्यूटन मीटर भी होता है। और यहाँ से कार्य का जो मात्रक होता है या जूल का मात्रक, कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो अर्ग भी होता है। अर्ग क्या है? CGS पद्धति का मात्रक है। CGS पद्धति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। एक अश्वशक्ति में 746 वाट, याद रखेंगे। एक अश्वशक्ति में कई बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक अश्वशक्ति में जो होता है कितना वाट होता है? तो 746 वाट, याद रखेंगे। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट होता है। अब यहाँ से शक्ति का मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड के साथ जा सकते हैं। जूल पर सेकंड भी होता है शक्ति का मात्रक।
यांत्रिकी में जाएंगे, शक्ति का मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है, किलोवाट घंटा भी होता है शक्ति का मात्रक जो होता है। और ये आगे चलेंगे जो है तो यहाँ से याद रखेंगे शक्ति का मात्रक वाट, और यह आसो शक्ति भी होता है। विद्युत धारिता का जो मात्रक है, यहाँ पे विद्युत धारिता का जो मात्रक है, तो विद्युत धारिता का जो मात्रक यहाँ पे हमारे पास है जो है ये फैरेड है। विद्युत धारिता को हम सी से लिखते हैं, सी बराबर होता है क्यू बाई वी, सी बराबर होता है क्यू बटे वी। तो विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड भी होता है और कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है, कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। विद्युत धारिता का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति वोल्ट होता है, अथवा फैरेड के साथ भी जा सकते हैं। और एक माइक्रो फैरेड में जो है, एक माइक्रो फैरेड में 10⁻⁻6 फैरेड होता है। एक माइक्रो फैरेड में कितना फैरेड होता है, 10⁻⁻6 फैरेड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को हम कैपिटल आर से लिखते हैं, आर बराबर वी बटे आई होता है, ये आपका ओम का नियम है। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व को हम यल से लिखते हैं, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, अथवा जूल प्रति वोल्ट सेकंड भी होता है इसका मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ताप की बात करेंगे तो ताप के मात्रक केल्विन भी होते हैं, और डिग्री सेंटीग्रेड भी होता है, फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ से याद रखेंगे, पूछा जाता है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, अथवा 310 केल्विन होता है। तो ये तीनों याद रखेंगे। आगे चलेंगे, उष्मा, उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। उष्मा का मात्रक क्या होता है, कैलोरी होता है, अथवा जूल भी होता है उष्मा का मात्रक। एक कैलोरी में 4.2 जूल याद रखेंगे उष्मा का जो मात्रक होता है कैलोरी, और एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है, याद रखेंगे। उष्मा का मात्रक कैलोरी, और एक कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2 जूल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, गॉस भी होता है, गॉस भी होता है, और टेस्ला होता है, टी फॉर टेस्ला। तो ये याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, गॉस भी होता है, और टेस्ला होता है। गॉस क्या, सीजीएस पद्धति का मात्रक है, एक गॉस में होता है 10⁻⁻4 टेस्ला होता है, याद रखेंगे। आवृत्ति का जो मात्रक होता है हर्ट्ज होता है, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक कंपन पर सेकंड भी होता है, सी फॉर कंपन और एस फॉर सेकंड, कंपन प्रति सेकंड होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, पी बराबर एफ बटे ए होता है, पी बराबर एफ बटे ए। तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी होता है। दाब का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का मात्रक। और दाब का मात्रक जो होता है पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब की यहाँ से जो हम बीमा भी निकाल सकते हैं, यह मैं इनवर्स T⁻⁻2 के साथ जाएंगे। तो आगे चलेंगे जो है, तो ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को CD से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। अब हम चलेंगे आगे, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स को हम लिखते हैं फाई बी से लिखते हैं, फाई बी। चुंबकीय फ्लक्स को फाई बी से लिखते हैं, इसका मात्रक होता है वेबर। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, इसको हम फाई ई से लिखते हैं। वैद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं, फाई का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर। और वोल्ट प्रति मीटर की बात करूंगा तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, क्योंकि ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और साथ ही साथ वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, याद रखेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है क्या, एक सदिश राशि है, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है अथवा वोल्ट प्रति मीटर होता है, और ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम, क्योंकि वी बराबर होता है डब्लू बाई क्यू। वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम और वी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है, अथवा वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी होता है। वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम डी से लिखते हैं, पी बराबर, लेंस की क्षमता को पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है 1/f मीटर में, या 100 बटे एफ सेंटीमीटर में जाएंगे, सी फॉर सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है डेसिबल होता है। दूरी, प्रकाश वर्ष कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष क्या दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष क्या दूरी का मात्रक है। एक वर्ष में चली गई दूरी जो होती है वो प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो दूरी, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे। विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है किलोवाट घंटा होता है, अथवा किलोवाट घंटा को हम यूनिट भी कहते हैं, किलोवाट घंटा को यूनिट भी कहते हैं। यूनिट की संख्या अगर हमको निकालना है तो यूनिट की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटे बटे 1000, वाट गुणे घंटे बटे 1000 के साथ जाएंगे। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है या यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, याद रखेंगे। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग को पी से लिखते हैं, संवेग को हम किससे लिखते हैं, पी से। पी बराबर क्या होता है, एम वी होता है। तो यम का मात्रक हो गया किलोग्राम, वी का मात्रक मीटर पर सेकंड। तो संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है, इसको आई से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगर इसकी बीमा की बात करूंगा तो कैपिटल ए होता है विद्युत धारा। अगर यहाँ से संवेग की बीमा की बात करेंगे तो संवेग की बीमा होती है एम एल टी इनवर्स, एम एल टी इनवर्स होता है, याद रखेंगे ये भी। इस संवेग की जो बीमा होती है एम एल टी इनवर्स होती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्योंकि एक न्यूटन का फार्मूला है एफ बराबर कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। न्यूटन ने कहा था कि किन्हीं दो पिंडों के मध्य, किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमानों, किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला जो बल है वो पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ कैपिटल जी क्या है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसकी जो वैल्यू होती है कैपिटल जी की 6.67 10⁻⁻11 होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है, याद रखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर होता है इसका मात्रक। पृष्ठ तनाव को टी से लिखते हैं, टी बराबर होता है एफ अपान ए एल होता है। जहाँ पर एफ क्या है, बल है, ए क्षेत्रफल है, एल क्या लंबाई है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो न्यूटन प्रति मीटर आ जाएगा। पृष्ठ तनाव, तो किसी भी द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। तो हमको यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया गर्म सूप जो है ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट लगता है, क्यों, तो ये पृष्ठ तनाव उसका क्या होता है, घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव की वजह से ऐसा होता है। जड़त्व आघूर्ण को हम आई से लिखते हैं, आई बराबर क्या होता है, यम आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से यम क्या है, द्रव्यमान किलोग्राम, आर दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, इसलिए जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। कोणीय संवेग को जे से लिखते हैं,
किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है, याद रखेंगे। उष्माधारिता का जो मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन होता है। उष्माधारिता का जो मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन होता है। उष्माधारिता को हम सी से लिखते हैं, सी बराबर होता है क्यू अपान एम इंटू डेल्टा टी। इस तरीके से यहाँ से निकालेंगे तो ये उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सभी जो है मात्रक का डिस्कस किए हैं। एक बार फिर से जो है क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है, आयतन का मात्रक घन मीटर, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बल या भार का मात्रक यहाँ से ध्यान देंगे। बल एक प्रकार से फोर्स, बल या भार का मात्रक होता है न्यूटन, और 1 न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन होता है, याद रखेंगे। और 1 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। बलागुण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। बलागुण का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर। चाल या वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज होता है। कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत धारिता का मात्रक फैरेड होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। उष्मा का मात्रक कैलोरी। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। दाब का मात्रक पास्कल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। वैद्युत फ्लक्स वोल्ट मीटर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत विभव जूल प्रति कूलाम। लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। दूरी प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है। दूरी का मतलब मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। उष्माधारिता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो हमारा कैसा लगा आपको, तो हमें ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।